जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का टॉप 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, दिसंबर 2023 तक का अपडेटेड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों दिसंबर तक का अपडेट है। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका 100 में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। दोस्तों, आपका ये एक तरह से रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएगा अच्छे से कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप लोग वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा है आपका, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन आपका यहाँ सही है। निम्न में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया? तो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा, नाबार्ड द्वारा जारी किया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की दोस्तों 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। नाबार्ड की मुख्यालय आपका मुंबई में मुख्यालय है और आपका ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर यहाँ पर सही होगा दोस्तों, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। दूसरा है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ये भी सही है आपका। तीसरा कथन है, इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन इनके बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। दूसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा कथन है, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन रॉन्ग है। पहला कथन में जो है दिया हुआ इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर था। पहले स्थान पर सिंगापुर नहीं था। कौन था पहले स्थान पर आपका? स्विट्जरलैंड आपका पहले स्थान पर था इस सूचकांक में। दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा तीसरा कथन जो है आपका करेक्ट है। भारत का 40वां स्थान था और ये जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा, वहीदा रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाहाल और स्थानीय भाषा में हाईकून है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर सही होगा दोस्तों, ताइवान। नाम सही लग रहा है जैसा कि ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर सही होगा, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? ऑप्शन डी सही होगा, तेलंगाना का ये गांव है दोनों। नेक्स्ट है आपका, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन आपका डी नंबर सही होगा, झारखंड द्वारा। निम्न में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा, बेन्नू। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन आपका डी नंबर सही होगा, नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही होगा, पणजी में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने
19वें एशियाई खेल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? तो ऑप्शन आपका है सी नंबर सही होगा, वायुसेना एयरबेस हिंडन। नेक्स्ट है, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर सही होगा दोस्तों, उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ऑप्शन यहाँ ए नंबर सही होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्न पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है बताना। एक तरफ पुस्तक का नाम है, एक तरफ लेखक का नाम है। पुस्तक का नाम है, ए नंबर है आपका वेस्टर्न लर्न, आपका चेतना मारू, नोवेल जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये आपका हुमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स, आपका ये विजया राघवन, और डी नंबर है नेशन कॉलिंग, ये आपका सोनल गोयल। तो ऑप्शन ई नंबर यहाँ दिया है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन दोस्तों ई नंबर सही होगा यहाँ पर, इनमें से सभी जो आपका है ये सुमेलित है, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी सही होगा, मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? तो ऑप्शन सी होगा, मार्को बेजेची ने जीता। नेक्स्ट है आपका 19वें एशियाई गेम्स 2023 के संबंध निम्न कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ये पहला कथन है आपका, इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ था। इसका मोटो आपका हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। दूसरा कथन है, शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है, पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। और दोस्तों देख सकते हैं आंसर ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सही होगा दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, INS सहाद्री ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जयपुर में दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्न में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया? तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर सही होगा दोस्तों, माता अमृतानंदमयी देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों ये किस राज्य का गांव है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, पश्चिम बंगाल का गांव है आपका किरीटेश्वरी गांव ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? योजना एक तरफ संबंधित राज्य, तो ए नंबर आपका मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये मध्य प्रदेश। बी है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, अरुणाचल प्रदेश। सी है गृह आधार योजना, ये गोवा। डी है आपका मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, ये आपका बिहार। ई नंबर है आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों ऑप्शन आपका ई नंबर सही होगा, इनमें से सभी जो योजना है ये सुमेलित है पहले से संबंधित राज्य से। नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति एक तरफ संबंधित क्षेत्र, ये आपका ए है आपका सरोजा वैद्यनाथन, ये आपका भरतनाट्यम गुरु पद्मभूषण। और बी है जी मिरी मुथु, ये अभिनेता। सी है जियो नेपोलिटानो, आपका इटली के पूर्व राष्ट्रपति। और या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन आपका डी नंबर से होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी आपका सुमेलित है ये जितना भी है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो दोस्तों ए नंबर आपका प्रमिला मलिक, आपका ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। बी है थर्मन षणमुगारत्नम, आपका ये सिंगापुर के राष्ट्रपति। सी है गोकुल सुब्रमण्यम, ये आपका इंटेल इंडिया के अध्यक्ष। या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी आपका ये सही है, सुमेलित है। नेक्स्ट आपका, बेलेम घोषणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। बी है आपका कथन, बेलेम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही होगा, केवल 1 और 2, मतलब दोनों आपका ये कथन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका,
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यायमूर्ति गीता मित्तल। नेक्स्ट है आपका फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपका। या चेंगदू चीन में आयोजित किया गया, भारत ने 26 पदक जीते थे इसमें, या फिर आपका भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब तीनों आपका कथन जो है सही है फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो आपका ए नंबर सही होगा दोस्तों, प्रोजेक्ट देवी का नाम है इसका। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर सही होगा, गांधीनगर। नेक्स्ट है आपका दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NNMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सही होगा आपका, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है आपका वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। दूसरा है आपका उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ। तीसरा है इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन इनके बारे में सही है। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा कथन है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी कि 5% देश में स्थानिक हैं। तीसरा कथन है आपका पश्चिम तट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन आपका यहाँ पर 37 का बी नंबर सही होगा, दूसरा और तीसरा, मतलब दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला जो है गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर सही है आपका, अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तेलंगाना ने। नेक्स्ट है विश्व में मानव बाल यानी कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों आपका ए नंबर है, भारत। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी नंबर सही होगा, UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले ऑटोनॉमल अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? ऑप्शन ए सही है, नीराक्षी। नेक्स्ट है एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। नेक्स्ट है निम्न योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में सही सुमेलित कौन सा है? तो योजना एक तरफ राज्य है। तो ए नंबर है आपका अबुआ आवास योजना झारखंड, बी है मगू बाबू पेंशन योजना ओडिशा, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों डी नंबर से होगा इनमें से सभी, मतलब सभी आपका योजना जो है आपका सुमेलित है। नेक्स्ट है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, श्रीनगर। नेक्स्ट है हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा आपका, मायरा ग्रोवर को। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी कि डेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी सही होगा, तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका
रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, सुभाष रूनवाल को। नेक्स्ट है आपका, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बीमा सुगम। नेक्स्ट है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ सही है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। नेक्स्ट है, निम्न मंदिरों पर विचार करें। 1 नंबर है आपका होयसलेश्वर मंदिर, दूसरा है आपका चन्नाकेश्वर मंदिर, तीसरा है केशव मंदिर। तो ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर देख डी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब आपका तीनों को आपका शामिल किया गया है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। नेक्स्ट है आपका, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा, क्यूबा था। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की जिसे नाम दिया गया है? ऑप्शन बी सही होगा आपका, संविधान सदन। नेक्स्ट है आपका, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है, यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। तीसरा कथन है, यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोस्तों देख सकते हैं कौन सा कथन इनमें से सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब तीनों कथन आपका जो दिया हुआ है ये तीनों कथन आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख सकते हैं कथन आप लोग, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी कथन आपका सही है एशिया कप 2023 के संबंध में। नेक्स्ट है आपका, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। कथन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और ये बताना है कि इन तीनों कथन में से कौन सा कथन इनमें से सही है। तो ऑप्शन डी आपका होगा दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कथन जो दिया हुआ है यहाँ पर तीनों कथन सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई हैं। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है, ये पूछा है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा दोस्तों, शेर। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। आपका पहला कथन है, इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा कथन है, इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। तीसरा कथन है, इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपका कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होगा दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कथन इस योजना के संबंध में आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा दोस्तों, 19 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट है आपका, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका, विधेयक संविधान के नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। दूसरा है, आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तीसरा है, इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। कौन सा कथन दोस्तों आपका इसमें से सही है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, केवल पहला और तीसरा कथन इनमें से सही है। पहला सही है और तीसरा सही, दूसरा जो है रॉन्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। पहला कथन है, राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। दूसरा है, लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया। तीसरा है आपका, यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। तो दोस्तों कथन कौन सा इनमें से सही होगा ये बताना है। तो कथन आपका डी नंबर यहाँ सही है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नार्मन ई बोरलाग पुरस्कार से किसे नामित किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 20 सही होगा, डॉक्टर स्वाति नायक को। नेक्स्ट है आपका, कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां सही होगा दोस्तों, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों, कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, ग्रेटर नोएडा में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों आपका, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोटा। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए सही होगा आपका, मत्स्य 6000। ठीक है, क्या है, मत्स्य 6000 नाम है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी नंबर सही होगा, अपूर्व चंद्रा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही होगा दोस्तों, अर्जुन मेघवाल। नेक्स्ट है आपका, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, रजत पदक। नेक्स्ट है आपका, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा को। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन के बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका सी नंबर सही होगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका, स्टैचू ऑफ ऑनेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, ये स्टैचू ऑफ ऑनेस। तो किस राज्य में बनाया गया है ये। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो
तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों आपका, नरेंद्र मोदी को। उपन्यास वेस्टर्न लैंड जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन आपका सी नंबर सही है, चेतना मारू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश ने DSR उपग्रह को लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका, सिंगापुर। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी OSCAR के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, विज्जिका भाषा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISCV DIRV संगोष्ठी की मेजबानी की? तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी नंबर सही है, IIT मद्रास। नेक्स्ट है आपका, किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो ऑप्शन ए नंबर सही है आपका, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, इराक को। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है आपका, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए नंबर सही है आपका, तोशाखाना मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी नंबर सही है, मणिपुर में। नेक्स्ट है आपका, विश्व कॉफी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में किया गया। रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? ऑप्शन सी होगा, एप्पल। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, इटली। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, भारत में। नेक्स्ट, निम्न में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा, अमेजन इंडिया। नेक्स्ट, लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा आपका, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका, धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, नई दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा दोस्तों, भारत में। तो दोस्तों आई होप कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।